मशहूर समाजसेवी और हुकूम के नाम से फेमस उदय प्रताप सिंह अब भाजपा का दामन थामेंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को दी। वह इन दिनों भाजपा के कार्यों से प्रभावित है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जम के तारीफ की और बताया, आज निरंतर विकास पथ पर बढ़ता जा रहा है। आज लोगों से भय नहीं है, अच्छी जिंदगी लोग जी रहे हैं। आपको बता दें कि उदय प्रताप ने कोविड काल में लोगों की खूब मदद की। सही बात बोली है। आज मुझे उदय प्रताप सिंह कम हुकुम के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग राजस्थान में। अभी एक मंदिर को एक बिल्डर ने फाड़ के फेंक दिया था। 10-12 गुंडे आए रात में और शिवलिंग को पूरा उन्होंने निकाल के और गणेश जी की प्रतिमा और सबको निकाल के उन्होंने 4-6 किलोमीटर दूर जाके एक सड़क पे फेंक दिया था। उस मंदिर की बहुत बड़ी लड़ाई थी जो हमने 2 दिन के अंदर फाइनल कराई और वो फाइनल में सभी पार्टी के लोग खड़े हुए मेरे साथ, बीजेपी भी खड़ी हुई, सभी लोग खड़े हुए और 2 दिन के अंदर हमने मंदिर का निर्माण का काम शुरू भी करवा दिया और आज वो मंदिर बन गया है। 2500 आदमियों के लिए वो मंदिर बना। सोचिए, वो पूरी कॉलोनी 2500 आदमियों की है और वो है किस जगह, जहाँ पे पूरा मुस्लिम समुदाय है। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने ये मंदिर नहीं उखाड़ा था, ये बिल्डर के ही कुछ किराए के लोगों ने उखाड़ा था और आज की डेट में वो मंदिर बन गया। अच्छा, आप इंडिया से हैं, अच्छा आप भारत से हैं, तो उनकी सोच बहुत अलग है आज की डेट में। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, हम लोग बहुत ही लकी हैं, हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि जो ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले, जिनको हर दिन कोई ना कोई विरोधी उल्टा सीधा बोलता है लेकिन किसी की चीजों को वो परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सीखने वाली चीज भी है जो सीखी जा सकती है कि भाई आप आगे बढ़िए, किसी के टीका टिप्पणी करने से कुछ भी नहीं होता है। और आज उन्होंने इतना लंबा जो सफर राजनीति का किया है वो अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो उनको जिस तरह से वेलकम करते हैं, जिस तरह से उनका स्वागत चलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपने में छवि है भारत की। और भारत की छवि आज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी बन गई है, व्यापार के हिसाब से और सोशल एक्टिविटी के हिसाब से भी। आज किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करके देखते हैं और सही सलाह देते हैं और युद्ध के लिए किसी को प्रेरित नहीं करते, हमेशा वो शांति की बात करते हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ी चीज है। तो सुनील ओझा जी से भी जो हमारी मुलाकात हुई, शिष्टाचार मुलाकात हुई, अभी शीर्ष नेताओं से हमारी 3rd वीक ऑफ मई में हमारी मीटिंग है और उसमें हम ये फाइनल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम किस तरह से एक सेवक के रूप में हम आना चाहते हैं। राजनीति में हम कोई भी आर्थिक फायदे के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। अब जो हमारा जीवन बचा है वो पार्टी की सेवा में ही बीतेगा। राजनीति में जाना, तो क्या ये आपका बहुत पहले से कोई ऐसा प्लान था कि आपको राजनीति में जाना है या फिर अचानक ये कोई फेरबदल है? इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, राजनीति में आने का मेरा कोई इस तरह का नहीं प्लान है कि मैं कोई मंत्री बन जाऊं या मैं कोई पद ले लूं बहुत बड़ा। मेरा यही है कि आज जब सब लोग अपना सहयोग देके, आज हिंदुत्व भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी आई है जो हम लोग को पहले कहने का मौका नहीं मिल पाता था। आज बहुत सारा विकास इस तरह का हुआ है जो हिंदू को मजबूत करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मजबूत हो जाऊं। आज जो मजबूती है वो पहले नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें हमने बिजनेस वाइज देखा, बहुत सारी चीजें हमने धार्मिक रूप से देखा, सामाजिक रूप से देखा। तो अंत में हमने एक ही चीज सोचा कि आज अगर हम इस पार्टी में जाते हैं तो एक सेवक के रूप में जाएंगे। हमें कोई पद की लालच नहीं है, हमें वो किसी भी पद पे बैठाएं या ना बैठाएं, मैं एक सदस्य के रूप में भी काम करता रहूंगा। हर जगह पहुंचूंगा, जहां भी पहुंच पाऊंगा वहां पे सेवा भाव से ही खड़ा रहूंगा। मुझे कोई पद की जरूरत नहीं है, पद हमने कभी भी नहीं मांगा किसी से, यही है। तो बेसिकली आप एक सेवा भाव से बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं? जी, एकदम एकदम यही चीज रहेगी। मैं संकल्प लेता हूं कि अगर मैं राजनीति में गया तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। हाँ, करणी सेना में भी हम ज्वाइन करने का कुछ बात कर रहे हैं, नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना का कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है आपस में। तो
अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं करणी सेना नहीं जाऊंगा और बीजेपी में ही रह जाऊंगा, लेकिन पार्टी के सदस्य के रूप में भी मैं काम करूंगा, एकदम तय है। और कोई आर्थिक फायदे के लिए कभी नहीं जाऊंगा किसी चीज में। मेरे को बस इतना ही है कि अगर मेरा भी थोड़ा सहयोग इस देश को मिले तो कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा। तो सिंह साहब, सिर्फ बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस या आप अब तो आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो अदर पार्टीज को ना चूज करके आपने बीजेपी को ही क्यों चूज किया? आप कभी महसूस करिए कि विपक्ष कोई है क्या? विपक्ष तो बहुत दिनों पहले ही खत्म हो चुका था। ये तो चिल्लाहट है, अभी विपक्ष है ही नहीं बेसिकली। और जितने और दिन बीतेंगे विपक्ष बिखर जाएगा। पार्टी 2040 तक तो अभी कोई बात ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं है किसी चीज का। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं योगी जी किस तरह से आज सफाई किया उन्होंने हर चीज की। मतलब वहां पे रहना है तो सीधे रहना है, गलत ढंग से कोई आदमी वहां रह नहीं सकता। और पहले क्या था, घर से निकले हैं घर लौटेंगे पता नहीं है। तो इस तरह से विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष 24 घंटे एक ही एजेंडा रखता है, मोदी जी ने आज क्या गलत काम किया या अच्छा काम किया उस पर क्रिटिसाइज करना। तो उनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। मोदी जी के पास हर चीज में प्रोग्राम है। आप डेवलपमेंट की बात करो, वो आगे हैं आपके साथ। वो एक आम पब्लिक के नेता है जो इन लोगों के अंदर नहीं है। न्यूज़ वेव्स के लिए मुंबई से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।